वीडियो की शुरुआत करते हैं शानदार व्यू के साथ। व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, आज मैं निकला हूँ कोडाई कनाल से बैंगलोर की तरफ। वहाँ खड़ी है हमारी गरेला 450। ये राइड होने वाली है 450 किलोमीटर की। इस राइड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मैंने एक नया एयर फिल्टर डलवाया था BMC का, और नए टायर्स जो कि बहुत ज़्यादा शानदार और गर्म हो रखे होंगे। अभी आप देख सकते हो, ये है C8 के रिपीट टायर जो स्टॉक पे लगाए थे मैंने। इनको बोलते हैं C8 ग्रुप XL रेड RAD। और अब हम लोग मतलब ऑलमोस्ट पहाड़ पूरा नीचे उतर चुके हैं। ये सारा आप वीडियो के आगे वाले हिस्से में देखेंगे। शानदार जगह पे रुके थे और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। तो काफ़ी सवाल जो इस बाइक से रिलेटेड है आपके, और अबाउट द BMC एयर फिल्टर एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ गरेला 450 है 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और आपकी काफ़ी क्वेरीज होती है एवरेज से रिलेटेड, हैंडलिंग से रिलेटेड, एपेक्स एंड डैश मॉडल के बीच में डिफरेंसेस के रिलेटेड, और ट्रैवल रिलेटेड एज वेल। तो आपको सबके आंसर मिलेंगे आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यार गाइस, प्लीज़ 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 कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ और मैं एक साथ स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता हूँ। तो उसकी वजह से शायद आपको लग सकता है कि यार नहीं, बोर हो रहा है, बट एक्चुअली आपके बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर कर देता हूँ। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है कोडाई कनाल। अगर आप लोग नहीं आए, प्लीज़ प्लान इट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बस ये है, वीकेंड में मत आइएगा। गरेला 450 का जो हैंडल बार है, एपेक्स और डैश का जो मैं डिफरेंस हमेशा बात करता रहा हूँ आप लोगों से, इसका हैंडल डाउन हिल पे अगर और नीचे होता, मान लो मैं एपेक्स चला रहा होता, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे शोल्डर वाला चीज़ होता। एपेक्स तो फिर भी ठीक है, काफ़ी क्लिफ वाले जो आते हैं हैंडल बार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हैंडल बार नहीं, मतलब क्लिफ वाले जो हैंडल होता है, उसमें ये हो जाता है कि आप डाउन हिल में नीचे की तरफ हो एंड फिर आपका बॉडी पोस्चर भी नीचे की तरफ है। तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम तक अगर आप डाउन हिल पे चला रहे हो आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो नीचे की तरफ हैंडल्स होते हैं ना, उनमें। ट्रैफिक फाइनली ख़त्म हुआ भाई। अब जितना जल्दी भगा सकते भगाएंगे। बाइक अच्छा सपोर्ट कर रही है। हाँ, ये है कि वार्म अप हो गया बाइक का अच्छा खासा। शुरुआत की दिन की ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर की राइड के लिए प्रिपरेशन तैयार हो गई है हमारी। और अभी मैं एयर फिल्टर का इतना इन्जॉयमेंट ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम डाउन हिल पे हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करके चलाना। जितना जगह मिल रहा है, जैसे अभी देख रहे हो आप, इतना मैं थोड़ा, और ये गैस डाउन करने और ये इंजन ब्रेकिंग वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा हाथ हमारा साफ़ हो गया है आप लोगों की दया से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जाता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे ये सब ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस टाइम पे मैं अच्छे से, मतलब इतनी अगर जगह मिलती तो मैं अच्छे से खींच पाता हूँ मेरी बाइक को, कंपेयर टू अगर मतलब अपना ये ट्रैफिक हो जाए या फिर अप हिल होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और इनिशियली मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता था, पर अभी मैं गियर शिफ्टिंग साथ में बैलेंस करके डाउन हिल पे चलना थोड़ा हाथ साफ हो गया। हाँ, ये है कि आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी पहाड़ों पे जाते हो तो मैं काफ़ी देखता हूँ कि राइडर्स को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है ऊपर चढ़ते हुए नीचे जाते हुए। हालांकि आपके हैंडल बार, आपकी बाइक कौन सी है, उस पर बहुत डिपेंड करता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे लोकल्स भी रहते हैं और वो हर किसी के पास, उनके पास कोई हाई-फाई बाइक्स नहीं है, बट बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से ही यहाँ पे प्रैक्टिस किया, चलाया है, बाइक यहीं पे ही सीखे हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से बाइक चलाते हैं। तो ये है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसी जगह पे, और थोड़ा आपके शहर में, गाँव के पास में कहीं पर भी पहाड़ है जहाँ पर चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा आप वहाँ पर जाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आपको रियल में कहीं अच्छे माउंटेन या अच्छी लोकेशन जब एक्सप्लोर करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, अभी अब कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो क्योंकि बैंगलोर के पास काफ़ी अपहिल वाले एरियाज़ हैं, और आप देख पा रहे हो कि कैसे मोड़ना पड़ रहा है बार बार बाइक को, तो यहाँ पे थोड़ा मज़ा भी आता है अगर आपको हाथ बैठा हुआ है अगर आपका इन सब चीज़ों में। देखिए आप लोग, अरे यार ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इनका एग्जांपल नहीं देना है मुझे, बट हाँ, मतलब थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रख के आप अपना बाइक को एंजॉय कर सकते हो। और स्पेशली जब आपके पास में पावरफुल बाइक हो लाइक गरेला 450, यू माइट एंजॉय इट एट इट मैक्स। देख सकते हो बढ़िया स्पीड में भगा रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सा पाँव आपको ऊपर रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपके पास में अगर गरेला 450 है तो। कौन सा वाला? लेफ़्ट वाला पाँव, लेफ़्ट वाला पाँव, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़े से जब बाइक मुड़ती है तो बहुत अच्छे से मुड़ती है नीचे की तरफ, जैसे टिल्ट करना, उस टाइम पे ना मेरे शूज़ बहुत बार टच हो चुके हैं। तो मैं जब मोड़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा ध्यान रख के पाँव ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे शूज़ ना अटके। बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई है। मॉनसून राइड का सेकंड एपिसोड है जहाँ पे हम जा रहे हैं कोडाई कनाल से बैंगलोर की तरफ। और
ये है जंगल मज़ेदार। जब आप डाउन हिल पे चलते हैं, मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ जिसको बोलते हैं काउंटर वेट। ये काउंटर बॉडी वेट जो बाइक है उसके साथ साथ एक वेट जाता है, वो होता है प्रोसेस, और एक होता है बॉडी आपके बाइक के वेट या बॉडी के अगेंस्ट। तो उसमें ये थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। मेरे बॉडी पोस्चर को अगर आप देखेंगे और पीछे माउंटेन आपको दिख रहा होगा, तो ये डाउन हिल है, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। और जब आपके शार्प एजेस आते हैं मोड़, उस टाइम पे आपको बॉडी का वेट मैं बाहर की तरफ पुश करता हूँ, जहाँ जाना है उस तरफ, और मेरी बॉडी दूसरी तरफ डायरेक्शन में होती है, जिससे कि मोड़ना बाइक को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हालांकि ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट पहाड़ों पे जब आप चलाते हैं उस टाइम पे इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है शार्प एजेस पे आप अपने बाइक को आराम से मोड़ पाएँ। तो जो गरेला 450 के टायर्स मैंने लगवाए हैं, उसका एक रीज़न ये भी था कि पिछली बार जब मैंने लगाए थे और पिछली बार जब मैं यूज़ कर रहा था इन टायर्स को, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था विद द ग्रिप ऑन दी सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो जैसे अभी बॉडी वेट मेरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये सारा चीज़ ये मैनेज कर लेती है टायर्स। जो स्पेशली जब आपका पीछे वाला टायर इतना थिक हो, तो एक ग्रिप मिलना बहुत आसान बन जाता है और बॉडी और बाइक को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है गरेला 450 के साथ में। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार आपने टायर जो है वो रिपीट क्यों किए हैं और आप नया क्यों नहीं लगवाए, या फिर जो गरेला 450 के नए टायर्स आए हैं डैश मॉडल पे MRF के XL, वो क्यों नहीं लगाया है आपने। तो उसका मेजर रीज़न ये है कि यार एक तो अवेलेबल नहीं था, ठीक है, शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ। दूसरा ये है कि जो ये वाले टायर भी हैं, वो ये ऐसे टायर हैं कि भाई मतलब मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है 21,000 किलोमीटर, और जब लोग बोलते हैं कि नहीं इनकी ग्रिप अच्छी नहीं है, गाइस मतलब मैं चला रहा हूँ, आपके सामने एग्जांपल है, मेरे पास 104 वीडियोस का पूरा चैनल है जहाँ पे मैंने इस बाइक को ऑफ रोड किया है, बारिश में चलाया है। जब मैं शिवमोगा गया था, शिवमोगा गोकर्णा गया था, उस टाइम पे मैंने पूरी बारिश के अंदर बाइक को चलाया और ऐसे ही मोड़ पे चलाया है। और अभी भी मैं आपके सामने जो ऐसे कट है जहाँ पे आपको गाड़ी मोड़नी पड़ रही है एकदम एज पे, एक्सट्रीम एज पे टायर, और मेरे पीछे बैग जो है वो है 40 लीटर का, मतलब 70 लीटर का बैग है, बस 40 मतलब ऑलमोस्ट उसको हाफ से ज़्यादा भर रखा है मैंने। एंड मैं खुद हूँ, मेरा वेट है बॉडी वेट 80-90 का। तो मतलब ऐसा है कि इतने सारे वेट के अंदर भी ऐसे जो एक्सट्रीम कट आते हैं वहाँ पे बाइक अच्छे से मैनेज कर जा रही है। तो जब मुझे पता है कि मेरे टायर्स जो है जिनको मैंने हाथ फर्स्ट हैंड यूज़ किया है, इफ़ दे आर गुड आई रिपीटेड, दैट्स द रीज़न। अगर किसी को ये जानना है कि यार आप दूसरे नए टायर क्यों नहीं लगाए, हालांकि आप लोगों के रिव्यू के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि जो जिस बाइक पे ये लगे होंगे टायर्स, या फिर जब इस बार हमारे टायर्स ये ख़त्म होते हैं, तो क्योंकि स्टॉक में नहीं था, इस बार मैं अपने डीलर को बोल के रखूँगा कि प्लीज़ कीप द स्टॉक, सो दैट जैसे ही हमारे टायर ख़त्म होते हैं मैं नए वाले टायर लगाता हूँ और जल्दी ही आपको उसके रिव्यू देता हूँ। पिछले वाले टायर हमने 21,000 चलाए थे और लास्ट ईयर हमने 21,000 राइड कंप्लीट करी है, बट इस बार हमारा टारगेट रहेगा कि 21,000 हम विद इन 6 मंथ और 8 मंथ्स कंप्लीट कर लें। तो ज़रूर आपको जो एक्सपीरियंस है टायर्स का, नए वाले का रिव्यू, वो भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट हैंड। अगर नहीं मतलब टायर टाइम लग रहा है ज़्यादा मुझे, तो मैं किसी ना किसी बाइक जिसके ऊपर लगा है उसके साथ में मैं राइड करके आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, मेरे रिव्यू शेयर कर सकता हूँ। तो ये मेरा रीज़न था ना रिपीट करने का टायर को, एंड ना जाना किसी और टायर पे, क्योंकि फर्स्ट स्टॉक में नहीं था, नहीं तो मैं फॉर श्योर वही लेता। बट हाँ, एट द सेकेंड टाइम अगर ऑप्शन नहीं है, तो अगर सीएट के मुझे मिल रहे हैं, आई एम मोर देन हैप्पी विद दीज टायर्स एंड आई एम परफॉर्मिंग गुड। मतलब अभी लगाया है तो नए टायर में तो मज़ा ही आ रहा है, मतलब राइड करने के अंदर। यहाँ से एक व्यू पॉइंट है, काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पे, वाह अच्छा। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था 24 डिग्री टेम्परेचर पे, अभी हम हैं 33 डिग्री पे। तो बहुत ज़्यादा मौसम, आगे जाके तो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलने वाले है। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस बार बारिश बहुत कम हो रही है, वैसे देश के काफ़ी हिस्सों में कम हो रही है, बट तमिलनाडु एकदम राजस्थान वाली फीलिंग दे देता है। दिखाऊंगा मैं आपको आगे चलते के। गेस व्हाट गाइज, हमें मिले हैं कल जो हमारे साथ में काफ़ी देर तक बैठे थे हमारे हॉस्टल्स में फ्रेंड्स,
एंड जो आउटस्टैंडिंग बाइक्स है, जो मतलब मैं कल तारीफ़ कर रहा था, हिमालयन 450 GS R1200, सरजी द राइडर, एंड सरजी के पास है एक निंजा 1000। वाओ, अब इनके साथ थोड़ा सा बैठेंगे, चाय वाय कॉफ़ी पियेंगे, मिल गए मतलब रैंडम यार। वाह, इनके पास भी काफ़ी अच्छा सेटअप है, सब कुछ है, काफ़ी टाइम से राइड भी कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ मैं ब्रेक लिया, थोड़ी बहुत बात की राइडिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में एंड ऑल, और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। काफ़ी लोग पूछते हैं एवरेज का, तो अभी 55 किलोमीटर चलाया हमने, 33.1 की एवरेज दे रही है बाइक। तो एवरेज इसका टॉप मैंने एक्सपीरियंस तो 35 किया है, बट क्योंकि डाउन हिल या फिर कैसा रास्ता और कितना RPM पे चला रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 35 to 4000 RPM तक लगा रहे हो बाइक को, तो अच्छा खासा एवरेज आपका 30 तक का एवरेज ये दे देगी बाइक। बट अगर आप हाईवे पे भगा रहे हो बाइक हाई रेव पे, तो शायद उस टाइम पे आपकी एवरेज कम हो जाएगी। हालांकि अभी जब हम चला रहे हैं बाइक, एक रिफ़िल करवाएंगे एंड आई एम श्योर कि अब ग्राउंड आ गया है, मतलब सिंपल प्लेन रास्ता होगा, हाईवे होगा, ढलान नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी एवरेज वापस से नीचे गिरने वाली है। तो उस पर भी मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। दिख रहा आपको लाइन पूरा, ऊपर से हमने एक वीडियो लिया था कुछ देर पहले, आप देखा होगा। ये सारा पहाड़ हम उतर के आए नीचे। मज़ेदार एवरेज 32.9 हो गया है, कम होनी शुरू हो गई है एवरेज। ऐसी रोड पूरे रास्ते मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्या शानदार व्यू आ रहा है एक तो, और रोड बहुत प्यारी लग रही है। हालांकि डबल लेन ही है, मतलब वन साइड, बट ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया तो मैंने मेरा रेन लाइनर, सॉरी जो इनर होता है जैकेट का, वो उतार दिया है। (40 डिग्री दिख रहा होगा आपको, 30.3 की एवरेज हो गई है। सॉरी फॉर दैट, फ्लैश 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 फ्लैश। 1:30 बज रहे हैं, 1:15 बज रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत प्यारी नोटिस करी है बाइक के बारे में, मैंने ना फ्यूल सिस्टम क्लीनर लगाया, पिछले वाले वीडियो में लगाया था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बाइक नई सी हो रही है। अब मुझे नहीं पता मेजरली उसका ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने 3-4 चीज़ें की है। टायर नए डलवाए, एयर फिल्टर नया अपग्रेड किया है, सर्विस करवाई है फिर, और उसके ऊपर ये फ्यूल क्लीनिंग सिस्टम लगाया है। अब वो किसका कंट्रीब्यूशन है, बट बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। थो नज़र ना लगे, बस ये है पेट्रोल वाला चीज़ जो है इम्प्रूव हो जाए। 30.3 की एवरेज दे रही है। अब हाईवे आया है, अभी तक क्या 33 की एवरेज इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अपन ढलान में थे। अब देखेंगे कि क्या एवरेज जाता है बैंगलोर पहुँचते तक, और मुझे लगता है कि फ्यूल क्लीनिंग सिस्टम की वजह से थोड़ा बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। हाइड्रेट कर लेता हूँ मैं खुद को, ये ज़रूरी है। आप लोग भी अगर कभी राइड पे निकलते हो, इलेक्ट्रोलाइट या फिर नारियल पानी ऐसा कुछ पी लो। गर्मी बहुत हो रही है, 40 डिग्री बहुत होता है, तो पानी पीते रहना चाहिए। फाइनली एक पेट्रोल पंप मिल गया है। डर लग रहा था यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 25 किलोमीटर का ही तेल बाकी था। हाँ, पेट्रोल फुल। ये टोटल आया है 1132 का, 10.46 लीटर्स। 25 का बाकी था किलोमीटर। हालांकि ये नहीं करना चाहिए, बट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने कुछ टाइम पहले बोली थी। हमने बात करी थी कि यार जो एवरेज है वो 27.8 पे आ गया है, जो 32 पे चला रहे थे। 133 किलोमीटर हमने चला लिया है, और हालात हमारे ऐसे हैं कि हम पहाड़ में आ रहे थे तो बादल थे, अब 39 डिग्री टेम्परेचर है, तो ऊपर नीचे तो होता रहता है। एयर फिल्टर की वजह से एवरेज थोड़ी सी कम हुई है, बट मुझे लगता है कि फ्यूल इंजेक्टर की वजह से परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्प मिल जा रही है। एट द सेम टाइम फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग सिस्टम की वजह से, और दूसरा एयर फिल्टर जो मैंने चेंज करवाया है उसका भी कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा हो रहा है। अब लग रही है भूख, सर दर्द पकड़े, उससे पहले हम खाना ढूंढते हैं। एक जगह रुका हूँ मैं, तमिलनाडु का। अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है एक कमी, खाना नहीं मिलता है प्रॉपर। बाइक वहाँ खड़ी है, ये रोटी और ये सांभर या कुछ मिला है, दाल वाल कुछ भी नहीं है बेसिक। तो अब कुछ खाते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे हैं यहाँ पे, सामान वामान रखा है, पेट भरना है यार, बस ये है।
3-4 घंटे बाद कुछ अच्छा अगर मिल गया तो खाएंगे बाद में। 50 से ज़्यादा राइड कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ तो मुझे समझ आती है, 50 तो क्या 100 के आसपास राइड हो गई है। बट एक चीज़ मुझे क्लियरली समझ आ गई, राइडर बनने के लिए आपको एक मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी खाना मिल रहा है आप खा रहे हो, आपकी मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, उसके साथ आपको ओके होना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी डिफ़िकल्टी का फेस करो रास्ते में और आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि आप गिव अप ना करो। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर के सफ़र में आप निकलते हो और साथ में मोरल डाउन ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और स्पेशली अगर आप ब्लॉग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रुक के एडिट करना पड़ता है। एक सब्सक्राइब कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट द मोटिवेशन, जिससे ये कंटिन्यू कर पाऊँ मैं। आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग 1 सेकेंड निकाल के बस सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए शायद उसमें पैसे नहीं लगते हैं या कुछ, बट राइडर्स के लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे हो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। खाना खा लिया है, शुरू करते हैं राइड। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बाइक भागती है कि नहीं भागती है, हाईवे परफॉर्मेंस कैसा है बाइक का। तो पीपल हु वांटेड टू सी हाईवे परफॉर्मेंस एंड एयर फिल्टर के बाद में कैसा डिफरेंस आया है, दिस पार्ट इज़ फॉर यू गाइस। मोटिवेशन आप सब्सक्राइब करके करो, बाकी तो हम चलाएंगे बाइक को। तो प्लीज़ गाइस, इफ़ यू आर ट्राइंग दिस, wear your safety gears and be very careful. 151. एयर फिल्टर के बाद काफ़ी पावर आ गया बाइक में। पावर इन द सेंस फ्रीली फ्लो कर रहा है बाइक। और आई गेस जो फ्यूल सिस्टम क्लीनर जो लगाया था मैंने, जो डाला था, उसकी वजह से भी एकदम फ्रेश फील हो रहा है बाइक को। जो फ्लो जाता ना फ्यूल का, वो शायद कहीं ना कहीं इथेनॉल की वजह से इम्पैक्टेड था, वो अब अच्छा कवर हो गया है। बाइक का हैंडल देख लो आप, मैं 150 तक की स्पीड चला के दिखाया हूँ आपको, एंड अभी भी स्मूथली फंक्शन कर रहा है इसका थ्रॉटल। 6 गियर पे 110-120 की स्पीड पे चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। बट मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरी फिंगर जो है, एक फिंगर इधर, ये ब्रेक के पास एक ही हो, ताकि पैनिक ब्रेकिंग नहीं हो। मेरा बॉडी पोस्चर थोड़ी सी आगे की तरफ रहता है। मेन फोकस ये है कि मेरी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आई कैन इंजॉय राइडिंग, बट ऐसा नहीं कि मैं किसी में घुस जा रहा हूँ। तो अगर मुझे मौका मिलता तभी मैं ये थ्रॉटल देता हूँ। बाकी बाइक ऐसी है कि आप भगाने वाले हो, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हो, तो इट कैन टेक यू वट एवर डायरेक्शन एंड वट एवर स्पीड यू गाइज वांट टू गो इन। 130, 120 तो ऐसे लगता है नॉर्मल स्पीड है इसके लिए। बिना फोर्स के आप चला सकते हो। देखो, आराम से बैठ के, हाईवे अगर अच्छा है, मज़ेदार। शेरपा इंजन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इंजन बनाया है रॉयल एनफील्ड ने। देखो कंट्रोलिंग क्या प्यार से मुड़ रहा है, बहुत शानदार। जस्ट सब्सक्राइब। इसके जो कंट्रोलर है ना, उसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम आती है बारिश की वजह से। ये 2-3 बार मेरे साथ हो चुका है। मैं ना टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, टेम्परेचर चेक नहीं कर रहा हूँ, अपने आप मूव कर जा रहा है और जॉयस्टिक ना ऊपर नीचे हो नहीं रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कब से एवरेज चेक करने के लिए, बट कल बारिश में पड़ी रही बाइक, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें कंट्रोलर में इशू आने लग जाता है। अब इसको चेक करवाएंगे वापस जाके। तो इसका जॉयस्टिक वाला जो स्टिक है ऊपर नीचे होने वाला, शायद वो अंदर अच्छा बिल्ड नहीं है।
बारिश होती है और मेल फंक्शन करने लग जाता है। अजीब बात ये है कि है ना, ये आज धूप में चला रहा हूँ ना मैं, 24-48 घंटे बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है। मैं मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। फाइनली आप लोगों को मॉनसून राइड दिखा पा रहा हूँ मैं। बारिश, सूरज ऊपर है, फिर भी बारिश हो रही है। और हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो रेन जैकेट है वो बैग के अंदर है, दूसरा बैग का जो रेन जैकेट है वो उड़ गया है। तो अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो हमें रुकना पड़ेगा। बट एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। बारिश के अंदर राइड, थोड़ी सी प्रिपरेशन सॉलिड करनी पड़ेगी हमारी, बट आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस। थोड़ी देर के लिए मैं भीग रहा हूँ तो ठीक है यार, चलेगा। आई जस्ट टेक अ कॉफ़ी ब्रेक, बट अभी के लिए आई एम एंजॉइंग। वेलकम टू 2026 मॉनसून राइड गाइज, स्टे ट्यून्ड। ये है ट्रायम्फ 900, जितना मैं समझ पा रहा हूँ बाइक को। यह एक वो कुछ तो कलर में थी यार, क्या मस्त बाइक है। टॉप बॉक्स लोडेड, अब आया मज़ा। गरेला 450 एंड ये दिल्ली का नंबर है। वाओ, द बाइक इज़ गुड। कौन सी टाइम पे देखना है मुझे बस एक बार। मैं रेस नहीं कर रहा हूँ गाइस, जस्ट वांट टू सी द बाइक। $1200, वाओ, मस्त मज़े से जा रहा है बंदा। 1200 में यार क्या रिलैक्स होके जाता होगा। एडवेंचर बाइक है, हम भगा तो नहीं पा रहे इनके बराबर, मतलब 100 की स्पीड में जा तो सकता हूँ मैं पुश करके, बट आई जस्ट वांट टू पे रिस्पेक्ट टू दिस। वाओ, बहुत वेट करने के बाद आई हैड टू ओवरटेक हिम। मतलब इट्स मोर ऑफ कि मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, 122 120। उसका रीज़न यही है कि मुझे डिस्टेंस कंप्लीट करना है। तो या लाइक द बाइक वाज गुड, बट हमारे लिए रास्ता ज़रूरी है कंप्लीट करना। वाओ, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो गया आज। ओके, बैंगलोर बॉर्डर के पास आ गए हम। दो चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में जो कि वियर्ड है। एक तो मेरा जो बैग का रेन कोट है या रेन कवर जिसको बोलते हैं वो उड़ गया है, हम जब मज़े ले रहे थे स्पीड के। और दूसरा एक और चीज़ हुई है, जो मेरे फॉग लैंप है ये वाला, वाइब्रेशन की वजह से इसके दोनों नट खुल गए हैं। तो देयर इज़ नो नट टू स्क्रू दिस। अब इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं बताइए, क्योंकि इसको लटका के रखना तो राइड में कोई सेंस बनता नहीं है। तो एक काम करेंगे, ये यहाँ से सॉकेट में जुड़ता है, तो इसको खोलते हैं और इसको खोलने के बाद, और ये गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, टच करने लायक भी नहीं है। तो हमेशा मैं ये एक चीज़ रखता हूँ मेरे साथ, जो कि है एलन की। एंड थैंक यू, ये आज काम आ रही है, रखना चाहिए साथ में, बेनिफिशियल है ऐसी सिचुएशन में।
फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 बज गए एंड 8 साढ़े 8 तक हम पहुंच जाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंगलोर सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। 1 घंटा तो उसी का दिखा रहा होगा, 7 बज जाएंगे। क्या खोल रहा हूँ मैं, वो दिखा देता हूँ मैं। तो एक यहाँ से ये जुड़ता है, इसको हम खोल देंगे ताकि इसको हम बैग में डाल देंगे। यहाँ पे सॉर्टेड, ये अब खोल दिया है, इसको हम अंदर डाल के रखेंगे। इसके स्क्रू हमारे पास है नहीं, तो अरेंज करेंगे मार्केट के अंदर। अच्छा, जो चीज़ हुई है अभी, जो लूज़ हुआ है नट या बैग भी गिरा है, तो ये एक नतीजा है केयरलेस होने का। आपको हमेशा आपकी बाइक जहाँ से भी आप A पॉइंट टू B पॉइंट जा रहे हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस हो बाइक की। एंड बाइक की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंजन की सर्विस हो या फिर एयर फिल्टर ऑयल चेंज। ये भी होता है कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बाइक के, मशीन है, स्क्रू है, तो लूज़ तो होंगे ही। आपका काम मेक श्योर करना होता है कि आप उनको मेंटेन करके रखो, चेक करो। तो दिस इज़ फीडबैक एंड आई हैव नोटेड दिस फीडबैक। गोइंग फॉरवर्ड वी विल मेंटेन दिस पर्टिकुलर पार्ट। बाकी राइड बढ़िया चल रही है एकदम दोस्तों। 25.4 की एवरेज दे रही है। 310 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर दिए हैं और डिस्टेंस के बच रहे हैं 127 किलोमीटर्स। और आप लोग भी जब राइड पे जाओ या अपनी बाइक को जब कहीं निकालो दूर जाने के लिए, मेक श्योर करो कि छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, जो जुड़े हुए हैं नट स्क्रू, उनको एक बार टच करके फील कर लो, या फिर अपनी बाइक को धो दो अपने हाथों से। तो जब आप धोते हो बाइक को तो काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ जाती है बाइक के मेंटेनेंस के पार्ट। कहीं पे अगर कुछ कमी होती है तो आपको रियलाइज़ हो जाती है। एज ए ओनर यू शुड बी नोइंग इट। तो इसको हम वॉश करेंगे खुद। अब अगला वॉश हमारे हाथ से होगा टू फाइंड आउट कि क्या क्या हो रहा है। और जो स्क्रू है ये फाइंड आउट करेंगे, मार्केट से निकालेंगे एंड देन इस पर जोड़ते हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी हैं वो हम करेंगे कंप्लीट। इसका कवर भी ढूंढना पड़ेगा बैग का। और आई विश कि अभी बारिश ना हो। तो बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया राइड चल रही है, स्मूथ चल रही है। आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट मी नो। डू सब्सक्राइब, फॉलो द ब्रो, because this bro is gonna grow and we are going to do lot of rides on this Guerrilla 450. इस हाईवे पे मुझे बहुत सारी बाइक्स मिली है, but then trust me, the way I am feeling the confidence on this particular bike Guerrilla 450, it's outstanding. I'm not saying कि कोई बाइक कम है या ज़्यादा है, but मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक परफेक्ट पैकेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ट्रीटमेंट देती है आपको। Once you learn how to control this machine, this is going to take you places like no other machine can. तो मज़ेदार है, मस्त बाइक है। अब इसके कुछ एरियाज़ पे बात करते हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसको ना थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, सो दैट ये मेंटेन करके अच्छी तरीके से परफॉर्म करती रहे कॉन्स्टेंटली। तो अभी हमने चलाया था कुछ 2.5-3 घंटे। 2 बजे हमने ब्रेक लिया था, उसके बाद हमने 5 बजे ब्रेक लिया। 3 घंटे हमने चलाई है कॉन्स्टेंट, और भी 15-20 मिनट हमने इसको रेस्ट दिया है। इसके बाद हम वापस चला रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका 450 इंजन है और आप बहुत अच्छे से भगा रहे हो। जैसे मैं 120-30 पर भगा रहा था, तो इट्स नेसेसरी कि आप इसको रेस्ट भी देते रहिए। ये एक पार्ट जो मुझे लगा था कि मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्या क्या मैंने ऐड ऑन करवाया या क्या क्या आपको Guerrilla 450 में ऐड ऑन करना पड़ सकता है। हालांकि मैं चीज़ ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट फिर भी आपको सबसे पहले क्रैश गार्ड चाहिए, क्योंकि आपका बाइक का इंजन बचा रहे, आपके पाँव बचे रहे, किसी एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो जाए तो। एंड आपका जो टैंक है Guerrilla 450 का वो बाहर की तरफ है, तो वो बचा रहे। वो एक मेजर रीज़न है कि आपको वो रखना है। दूसरा, आपको फॉग लैम्प्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इसकी लाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो शायद वो एक मेजर कंसर्न आपके लिए बन सकता है जब आप नाइट में राइड कर रहे हैं तो। तीसरा, आप अगर बारिश हो रही है तो शायद आपको पीछे की तरफ मड गार्ड एक्सटेंशन लगवाना पड़ सकता है। रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही आता है वो। बाकी पावर के लिए आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाइक बहुत अच्छी है, हैंडल बार रेजर नहीं लगाने की ज़रूरत है। डैश मॉडल बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू टूरिंग। एपेक्स मॉडल सिटी के लिए आपको हेल्प कर देगा, तो मतलब उसमें और कोई आपको इन्हांसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ चौथी जो आ जाती है वो है आपका
पीपीएफ एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपकी बाइक को हमेशा यंग रखती है, प्रोटेक्ट करती है स्क्रैचेस से, एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट देन इट वर्क्स अ लॉट। हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गए या फिर बड़ा डेंट आ गया टैंक पे या कहीं पे, तो शायद आपको हटाना पड़ सकता है या फिर वापस से करवाना पड़ सकता है। बट आई गेस अगर छोटी मोटी जो चीज़ें लगती है, चाबी से लगना, अपन बैठते उठते हैं, पैंट वैंट रगड़ती है और कोई हाथ वाथ लगाता है, कंकर होता है, कीचड़ विचड़ उछलता है, उससे जो स्क्रैचेस आता है, उन सब चीज़ों से आपका टैंक प्रोटेक्टेड रहता है पीपीएफ की वजह से। बाकी पांचवा जो मुझे लगता है मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके मिरर्स। बाहर पे जो मिरर्स आते हैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से स्टॉक में, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और मैंने 120-130 की स्पीड में वो हिलने लग गए थे और खुलने लग गए थे। और ये मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बोल चुके हैं ऑलरेडी। तो यू कैन गो फॉर द बार एंड मिरर्स जो कि रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल आते हैं। आई विल सजेस्ट दैट यू टेक इट फ्रॉम द ओरिजिनल आरई स्टोर, बिकॉज आप लोकल लगवा लोगे बट वो आपको हाई स्पीड में एक ही तरीके से बना रहे वैसा रहना चाहिए। अगर वो मुड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर डजंट मेक एनी सेंस कि आपके पास में वो है। ये हमारे मित्र लोग व्हाट्सअप ये क्या हाल है दोस्त? बढ़िया है। तो ये था हमारा कोडाई कनाल टू बैंगलोर रिटर्न। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो डू सब्सक्राइब, डू ड्रॉप योर कमेंट्स एंड या यू नो द ड्रिल, क्या करना है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय योर लाइफ, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू दैट।